कर दिया स्टार्ट, चलो। तो ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ यार, बहुत हो गया, बाद में दोबारा मार्क कर लेंगे। हाँ, तो क्या हुआ, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास वीकली सीआरटी है ना इन प्ले, वीकली सीआरटी हाई, तो हमारे पास हाई अगेन एक दफ़ा फिर मैनिपुलेट हो गया। और अगर हम H1 में देखें तो हमारे पास चेंज इन स्टेट भी हो गई है। और चेंज इन स्टेट कहाँ पर है, चेंज इन स्टेट हमारे पास यहाँ पर है, दिस इज अवर चेंज इन स्टेट। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमारे पास इस वक्त लिक्विडिटी, यार ये भी रह गया, और तो कुछ नहीं है। नहीं, ओके, तो अब क्या होगा, मार्केट में हमारे पास चेंज इन स्टेट आ चुकी है। अब अगर हम इसका प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया पे लगाएं, इस कर्व का, ये रहा, ये आ गया। तो डिस्काउंट एरिया हमारे पास, प्रीमियम एरिया हमारे पास यहाँ पे शुरू होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 2 से 3 नैरेटिव्स हैं जिनको मार्केट टैप कर सकती है। एक तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है, और हम इसको एज अ कंसिडर करेंगे माइनर बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। ये आगे हमारे पास माइनर बाय साइड लिक्विडिटी, और यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्जन भी है, IFVG, जिसका भी 50% का एरिया ऑलमोस्ट नियर अबाउट इन लेवल्स पर ही बन रहा है। तो अब मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेशन की है, डाउन साइड पर डिस्ट्रीब्यूट किया, अब वो क्या करेगी, थोड़ा सा हमें बाय मूव देगी। अब वही बात आ गई MMXM के अकॉर्डिंग कि मार्केट ने क्या किया, सेल की डिलीवरी दी, मैनिपुलेशन की, हंट किया, अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर गया बाय साइड पे, अब वो रीटेस्ट करेगा इन लेवल्स पे, एंड देन वो हमें बाय का एक सिनेरियो बनाकर देगा। जब वो हमें एक बाय की एक कर्व प्रोवाइड करेगा, देन हमारा MMXM मॉडल बन जाएगा सेल के लिए, जो कि फिर हमारे टारगेट्स होंगे दिस, ये लो, ये LR हो सकती है हमारी, क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रहना है, और ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी हो सकती है, जो कि एक हमारे पास प्रीवियस में एक SMT यूज हुई है। तो ये भी हमारे पास बेसिकली LR है। तो हमारे टारगेट्स बेसिकली प्रीवियस डे लो, मतलब ये कौन से डे का लो है, मंडे लो, और हमारे पास फिर ये वीकली लो, और ये हमारे पास जो वो था गैप इम्बैलेंस, ये अभी तक हमारे पास क्या है, अनटैप्ड है। तो जब ये हमारे पास अनटैप्ड है, तो मार्केट इन वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करने वापस आएगी, और फिर मार्केट इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से हमें बाय की डिलीवरी प्रोवाइड कर सकती है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास सेल की सीआरटी कंप्लीट हो जाएगी। अब सेल की सीआरटी कंप्लीट होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मंडे बाय में चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग, अच्छा ये मैं ट्रू डे ओपन क्लोज कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए, वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर हमने सेल प्लान करना है, जो कि हमारे पास वीकली की सीआरटी बनी हुई है, अगर हमें यही चीजें सेल प्लान करना है, तो क्या चाहिए हमें, मंडे को हमें बाय चाहिए, मंडे कैंडल हमें बुलिश में चाहिए क्लोजिंग, ट्यूसडे की कैंडल क्या करे, मंडे का हाई मैनिपुलेट करे, एंड देन क्लोजिंग द रेंज के अंदर, एंड देन ट्यूसडे, सॉरी वेंसडे हाई मैनिपुलेट नहीं करता, तो चेंज इन स्टेट में टैप करके हमें डाउन साइड पे वो इंडिकेट करे, और फिर थर्सडे और फ्राइडे हमें क्या मिलेगा, सेल मॉडल, और इस तरीके से हमें कुछ आगे देखने को मिल सकता है लाइक दिस। तो ये हमारा क्या होगा, क्लासिक एक्सपेंशन डे। अगर हमें रिवर्सल मिलता है वेंसडे को, तो हमारा क्या होगा, मिड वीक रिवर्सल। अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती है, मंडे भी कंसोलिडेट करती है, ट्यूसडे भी कंसोलिडेट करती है, और वेंसडे इस चेंज इन स्टेट के अंदर आके सॉरी वो करती है, क्या कहते हैं उसको, टैब करती है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड वीक रिवर्सल। और अगर थर्सडे को इसके अंदर आके टैब करती है, वो तो हमें न्यूज में देखना पड़ेगा ना कि कौन सी न्यूज़ हैं और किस टाइप के न्यूज़ हैं। थर्सडे को इधर टैब करके अगर वो हमें रिजेक्शन देती है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसोलिडेशन रिवर्सल, और फिर हमारे पास क्लासिक सेल डे हमें अपना क्या कहते हैं, वेंसडे उसको थर्सडे को भी मिलेगा, और हमें फ्राइडे को भी मिलेगा। तो मार्केट कुछ इस तरीके से करेगी। अब हमारे पास ये आ चुका है, हमारा टारगेट अभी भी सेम वही है, वीकली लो। हमारे पास ये एक LR है, और ये LR हमारे पास ऑलमोस्ट इस रेंज के 50% के एरिया पर बनी है। यस, एग्जैक्टली, लोअर क्वाड्रेंट उसने टैब नहीं किया, बट LR उसने क्रिएट कर दिया। तो दैट मीन्स कि अब मार्केट इसके ये टारगेट्स हैं, मार्केट ने अगर बाय भी जाना है, तो वो एटलीस्ट इस इन लेवल्स को, यानी कि प्रीवियस वीक लो
लेने आएगी, प्रीवियस वीक लो लेगी, उसके बाद फिर हमने दो चीजें देखनी है, एक लिक्विडिटी रन हुई है या लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इन द केस ऑफ लिक्विडिटी स्वीप फिर हम बस इससे ज्यादा सेल नहीं देखेंगे, फिर हमने बाय की ट्रेड को प्लान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेवर मैरी विद योर एनालिसिस, ये जो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम है ये हमें जस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं कि ये अहम पॉइंट्स हैं जिनको मार्केट हंट कर सकती है, और हमारे पास हमेशा बोथ साइड के लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, तो ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट पहले हंट होगा और कौन सा बाद में, ये होती है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की निशानी, जो आपको ये बता दे कि पहले हमने बाय कर्व को प्लान करना है या पहले हमने सेल कर्व को प्लान करना है। अगर हम सेल कर्व प्लान करते हैं तो कौन कौन से नैरेटिव, ये कौन कौन से कह लो कि पीडीआरएस आपके पास जो है ना प्रोवाइडेड हैं, जिसके जरिए आप बाय और सेल के मूव्स को प्लान करते हो कि मार्केट पहले बाय जाएगी या मार्केट पहले सेल जाएगी। अब इन केस, अब इस सिनेरियो में मेरे पास सिंपल एक प्रोजेक्शन है कि मार्केट आए पहले चेंज इन स्टेट में इंजेक्ट हो, क्योंकि चेंज इन स्टेट स्टिल अनटैप्ड है, जैसे कि मैंने कहा था कि मंडे का लो स्टिल अनटैप्ड है, सॉरी मंडे का ट्रू डे ओपन स्टिल अनटैप्ड है, तो मार्केट मंडे के ट्रू डे ओपन को टैप करने आएगी, और यहां पर मार्केट ने मंडे का ट्रू डे ओपन टैप कर दिया था। ठीक है, तो ये उसी तरीके से मैं वही बात कर रहा हूं कि अब हमारे पास ये एक लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है चेंज इन स्टेट। अब अगर यहां से मार्केट रीटेस्ट करती है, मैं कहता हूं मार्केट रीटेस्ट करती है जी, इस तरीके से मार्केट ऊपर आती है, लेकिन वो स्टिल ये वाली लिक्विडिटी अगेन हंट कर देती है, यानी कि इसका हाई अगेन मैनिपुलेट कर देती है, वीक का हाई एक दफा फिर मैनिपुलेट कर देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। यहाँ पे अब हमें एसएमटी मिलनी चाहिए, और आई गेस इन दोनों में से कोई एक लिक्विडिटी हंट करे और एक छोड़ दे, दैट मीन्स फिर हमारे पास एक क्लियर इंडिकेशन होगी सेल की, और ये हमारे टारगेट्स होंगे। बीच में हम फिर अपने टारगेट्स लेके बाहर निकल जाएंगे। हमने इंटरनल मॉडल प्लान करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया एमएमएक्स मॉडल के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, expansion, retracement, expansion एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल, एंड रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन आपकी ये आ गई, आपका सेकंड कंसोलिडेशन आपकी, सॉरी सेकंड कंसोलिडेशन, थर्ड कंसोलिडेशन, पॉइंट ऑफ रिवर्सल, एंड देन फर्स्ट एंट्री टारगेट से बाहर निकल आओ, रिट्रेस होगा, सेकंड एंट्री टारगेट से बाहर निकल आओ, थर्ड एंट्री टारगेट से बाहर निकल आओ। हमने मल्टीपल टाइप ऑफ एंट्रीज क्राइटेरिया को हमने अलाइन करने के बाद क्या करना होता है, एंट्रीज रिफाइन करनी होती है, और रिफाइन करने के बाद उसके बाद हमने अपने टारगेट्स लेकर बाहर निकलना होता है। हम लॉन्ग टर्म नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म छोड़ने के लिए हमारे पास बहुत ही ज्यादा हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव चाहिए होता है। अब अगर हम बात करें वीकली की सीआरटी को 100% कंप्लीट प्ले होने के लिए आपको ईयरली का जो है ना आपके पास वो चाहिए, क्या बोलते हैं, नैरेटिव। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास कोई ईयरली का नैरेटिव है? हम तो ऑलरेडी बेसिकली कहाँ पे हैं, हम ऑलरेडी बेसिकली कहाँ पे हैं, ऑल टाइम हाई पर, एटीएच पर। तो हमारे पास तो यहाँ पे ईयरली का सिर्फ एक ही नैरेटिव था, वो क्या था, प्रीवियस ईयर हाई का मैनिपुलेट होना, जो कि हो चुका है। अब हम क्या कह सकते हैं कि वीकली प्रोवाइड होगी, हमें नहीं मालूम, क्योंकि पीछे हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो हम इतनी लंबी ट्रेड सेल की छोड़े ही क्यों, वाई? हाँ, मार्केट आए डाउन साइड पे, ठीक है, उसके बाद ये आपके पास ईयरली ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसको टैप करें, फिर हम प्लान कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो अब हमारे पास क्या है, अब हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव हमारे पास इंजेक्ट हो चुका है, बट अभी हमने क्या करना है, हमने स्टिल वेट करना, बल्कि ये वाली कैंडल ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर ही ऊपर आई है, ये क्लोजिंग हुई, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ, डाउन आई, मैनिपुलेशन की, एंड देन अप, एंड देन उसने रेंज के अंदर उसने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, सेल आई है, बाय गई है, मैनिपुलेट किया, एंड देन स्टिल अभी यहां पर है, और हमारे पास अभी भी 7 महीने पड़े हैं कैंडल की क्लोजिंग में। तो हम अभी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ईयरली कैंडल को, बट इस ईयरली कैंडल को देखकर, सॉरी वीकली को हम कर सकते हैं, सॉरी मैं एक बात गलत बोल गया, वीकली की सीआरटी प्ले करने के लिए हमारे पास मंथली का नैरेटिव होना चाहिए, और मंथली सीआरटी प्ले करने के लिए हमारे पास ईयरली का नैरेटिव होना चाहिए। तो अब अगर आप एक चीज गौर करो, तो हमारे पास मंथली सीआरटी भी उसी हिसाब से चल रही है कि मंथ का भी हमारा उसने रीमैनिपुलेट किया। और अगर आप एक चीज गौर करो, तो मंथ में ये क्या है, मंथ में उसने जो ये विक थी उसका 50% का लेवल तो उसने टैप किया। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट अगर हम इसकी निकालें तो दिस वन, ये देखो, बल्कि अपर क्वाड्रेंट तक आई है, लेकिन उसने वो नहीं मैनिपुलेट किया। तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी मंथली नैरेटिव नहीं है कि हम वीकली सीआरटी को प्ले करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्ले करेंगे और जरूर करेंगे, लेकिन हम बीच में से अपने टारगेट्स लेकर बाहर निकल आएंगे, ताकि हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर हो जाए,
ताकि हम लोग, हमें मसले मसाइल ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और हमें बाहर निकलना इस वजह से भी जरूरी है कि यार क्यों खपना इतना लंबा, टारगेट लो और बाहर निकलो। अगर आपने वाकई में इतना हाई लेवल पे आप, अगर आपने ट्रेड करनी है या स्विंग ट्रेड, पोजीशन ट्रेड चलानी है, तो फिर आपको हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव चाहिए होंगे। जैसे आप 1 मिनट में एंट्री देखने के लिए आपको 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव या H1 का नैरेटिव चाहिए होता है, तो उस बेस पे आपको फिर अगर वीकली, अगर आप स्विंग चलाना चाहते हो तो आप वीकली कैंडल के ऊपर जो है ट्रेड करोगे। अगर आप और डेली पे आप ट्रेड करोगे तो उसके लिए आपके पास नैरेटिव मिनिमम मंथली का होना चाहिए, मंथली और वीकली का। अब अगर आपके पास मंथली और वीकली का है नहीं, तो आप कैसे एक हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, बाय फॉर बाय और सेल? वो तो डिपेंड करता है ना कि आपके पास बाय बन रहा है या सेल बन रहा है। पॉसिबल है बीच में से मार्केट रिट्रेस कर जाए, इतनी डीप रिट्रेसमेंट लेके आपका ब्रेक इवन हिट कर जाए। अगर ब्रेक इवन हिट हो जाता है तो आपके तो जो 15-20 दिन आपने जो ट्रेड को होल्ड किया होगा वो तो आपके लॉस में गई। और पॉसिबल है 15-20 दिन के बाद वो रिवर्सल कर जाए, क्योंकि कंटिन्यूएशन दे सकती है मार्केट, क्योंकि हमारे पास सेल के लिए कोई इंडिकेशन ही नहीं है लोअर टाइम फ्रेम में। तो फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ इंडिकेशंस होती हैं हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव के, हमने रेंज टू रेंज प्ले आउट करना है, बाय मॉडल या सेल मॉडल, या सीआरटी का बाय, सीआरटी बाय सेल जो हमने करना होता है वो तो रेंज टू रेंज करना होता है, वो तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉडल क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप ये बात करो कि हम इस यहाँ से, जैसे आपने कहा था अली कि यार हम इसको यहाँ तक क्यों नहीं छोड़ सकते, दिस इज द रीजन कि हम बिल्कुल नीचे तक नहीं छोड़ सकते। अब हमने रेगुलर बेसिस पे ट्रेड की, हमें पता था कि हमारा डिलीवरी सेल साइड किया, लेकिन हमें जब उन दिनों में वीकली प्रोफाइल को यूज करते हुए हमें बाय मिला तो हमने बाय कैच किया, जब हमें सेल मिला तो हमने सेल कैच किया। तो हमने तो कैचिंग दोनों की है, ड्रॉ हमारी हमें क्लियर थी, लेकिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रॉ जो क्लियर होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो ड्रॉज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर इंट्राडे एंड एज वेल एज क्या कहते हैं अपना स्कैल्प के लिए। तो जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप ना तो स्विंग कर सकते, ना आप पोजीशन कर सकते, ना आप इंट्राडे कर सकते। मैंने पहले भी कहा था, मैं अपनी स्कैल्प की ट्रेड को दिल करता है तो मैं इंट्राडे में शिफ्ट कर देता हूँ, और अगर दिल करता है तो मैं उसको स्विंग भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए होती है, और उसके अंदर फिर मैं मजीद एडिशन करता हूँ, अपना रिस्क ऐड करता हूँ, ताकि मेरी जो टॉप ऑफ द ट्रेड है वहां से मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर लूँ, उस प्रॉफिट को मैं अगेन रिस्क पे लगा के अगेन ट्रेड कैच कर लेता हूँ। तो अगर वो मेरा प्रॉफिट तो मैंने अपनी जेब में लिया, या अगर वो ट्रेड मेरी ब्रेक इवन भी हो जाती है तो व्हाट्स अ बिग डील, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ चीजें होती है जिनका करना, जहन में रखना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे पास बहुत सारे नैरेटिव हैं जो कि बाय के हैं, फिलहाल हमारे पास सेल का कोई नैरेटिव नहीं है जिसको हम देख के वो करें, क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेड हायर चलाएं। टाइम फ्रेम पे। हाँ, हाँ, हायर टाइम फ्रेम पे तो बाई का ही नैरेटिव है। हाँ बाय का ही नैरेटिव। अब हमारे पास सीआरटी प्ले करने के लिए सीआरटी की एक ये सीबी पड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास एक सीबी पड़ी है, उसने 100% सीबी को टैप किया और उसने 50% के एरिया पे आके उसने वीकली क्लोजिंग दी है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर ही क्लोजिंग, वाई, व्हाट द हैक इज दिस, यहाँ पे ऐसा क्या था, ये इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट वीक हम सेल देख सकते हैं, और ये हमारे पास फिर बाय के लिए हमारे पास नैरेटिव होंगे, जो कि हमारे पास बीसी होगा वीकली, और फिर हम क्या टारगेट करेंगे, एटीएच यानी कि ऑल टाइम हाई। तो अब हमने पहले सिनेरियो, नीचे आ जाए। हाँ पहले नीचे आए, ये चीज अब नेक्स्ट वीक हो सकती है। देखो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट हम इसके लगाते हैं, ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट वीक का, मतलब जो वीक का है उसका हमारे पास क्या आ गया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। डेली H1 पे आओ, H1 का जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट हमारे पास अभी निकल के आया है, H1 के ऑलमोस्ट उसका जो अपर क्वाड्रेंट है वो चेंज इन स्टेट के साथ अलाइन कर रहा है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि यार इसको यहाँ तक नहीं आना चाहिए, इसको आना चाहिए, या तो ये इंटरनल इंड्यूसमेंट हंट करे या फिर वो एक एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट हंट करे, क्योंकि उसने अभी तक इंटरमीडिएट टर्म हाई तो उसने क्रिएट किया है, उसने अभी तक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट नहीं हम्म। किया। अब ये शॉर्ट टर्म हाई अगर उसने क्रिएट हम्म। कर दिया, या हम इसको बोलते हैं ये उसने शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया हुआ है, तो अब एक और इंटरमीडिएट टर्म हाई हम्म। तो चाहिए ना उसको, एंड देन अगेन शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करें, देन हम सेल देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एमएमएक्स का मॉडल जब मैंने पढ़ाया, बल्कि नहीं बताया सॉरी, उसके लिए भी ये चीज बड़ी वो होती है एंट्री के लिए। मार्केट आइए, एक सेकंड रुको, अप डाउन एंड अप, अब आपका ये क्या आ गया, बल्कि बताया था मैंने, ये आपका आ गया शॉर्ट टर्म हाई, हम्म। एस टी एच, ठीक है, और ये ठीक है, इंटरमीडिएट है ऊपर। उसके बाद ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई आ गया, ये आपके पास एक लो बना, हम्म। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट टर्म, हम्म। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अगर हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव इंजेक्ट नहीं है तो फिर मसला कर सकता है, एक और उसने हाई क्रिएट किया, अब ये आपका क्या बन गया, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म है। ठीक है।
ये बन गया। अब आप यहां से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर मार्केट अगेन डाउन आ गई, उसके बाद मार्केट अगर यहां पर चवल मारने लग जाती है इस तरीके से, तो हम्म मार्केट क्या करेगी, मार्केट फिर आपको एक और इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करके देगी, शॉर्ट टर्म हाई। एंड देन फिर आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई ये कहलाएगा, और ये आपका कहलाएगा लॉन्ग टर्म हाई, LTH। अब आपको आई थिंक ये नहीं पढ़ाया होगा, तो ये अब आपका होगा लॉन्ग टर्म हाई, ये आपका होगा इंटरमीडिएट टर्म हाई, क्योंकि इसने इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगेन आपको स्विंग फेलियर के साथ MSS प्रोवाइड करेगी। ठीक है, स्विंग फेलियर के साथ MSS प्रोवाइड करेगी, एंड दैट इज योर शॉर्ट टर्म हाई अगेन। एंड दिस इज योर द ये फिर आपका होगा एंट्री पॉइंट। यहाँ पे आपको चेंज इन स्टेट मिल सकती है, कोई इन्वर्जन हो सकती है, यहाँ से फिर आप अपनी ट्रेड प्लान करोगे, आपका एसएल ये होगा, और आपके अल्टीमेट टारगेट्स ये और नीचे जो है ना आपकी सेल साइड लिक्विडिटीज जो होंगी आप वो टारगेट करोगे। तो इस तरीके से आप हायर टाइम फ्रेम सॉरी इस तरीके से आप जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है उसको अलाइन करोगे MMXM के साथ भी, CRT के साथ भी, और रिजेक्शन पॉइंट ऑफ रिजेक्शन जो होते हैं, जो एरियाज होते हैं जहां से आपको रिजेक्शन मिलनी होती है, उन लेवल्स को भी आप फिर देखते हो कि आपने अपनी एक ट्रेड को किस तरीके से प्लान आउट करना है। अब ये सारी चीजें बताने में तो यूं लग रही है कि यार बहुत कुछ देखना पड़ता है, इतना कुछ, अल्लाह माफ करे यार, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इतना कुछ देखना नहीं होता, ये आप लोगों को पता नहीं है, इस वजह से ये चीजें मैं समझा रहा हूँ। वरना मेरे लिए तो सिर्फ 2 से 3 चीजें काफी होती हैं। एक, मुझे क्या चाहिए होती है, SMT चाहिए होती है मुझे, मुझे क्या चाहिए होती है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ये लिक्विडिटी हंट हुई है, SMT मिली है, मुझे SMT बेशक ऐसे मिल जाए या बेशक मुझे ऐसे मिल जाए, जैसे मुझे SMT मिलती है रिजेक्शन से मैंने अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है, ये मेरा एसएल होता है, ये मेरा टारगेट होता है। अल्लाह अल्लाह खैर सला, मैं बाहर निकल जाता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट जितनी मर्जी जाए फिर। लेकिन जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे जब तक इन चीजों की समझ नहीं आई थी मैं ऐसी एंट्री ले ही नहीं सकता था। जैसा कि मैंने कॉल पे भी बताया था कि नॉलेज आपको लेना पड़ता है, फिर उस नॉलेज में से जो काम का नॉलेज है वो आपको फिल्टर करना पड़ता है, और उसके साथ आपको अपना एक्सपीरियंस अलाइन करके आप फिर ट्रेड्स प्लान करते हो। क्योंकि नैरेटिव बिल्ड करना, चार्ट्स पे मार्किंग करना हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रिसाइज एंट्रीज लेना, एंट्रीज को प्लान करना, हम्म अपने RR को इंक्रीज करना, कोई कोई कर पाता है जो कि इन सब चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है। अब मैंने आज तक कभी भी लॉट साइज सॉरी पिप्स कैलकुलेट किए ही नहीं है, चाहे मैं यूरो पे भी प्ले आउट करता रहा हूँ, मैं गोल्ड पे भी प्ले आउट करता रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक मैंने पिप कैलकुलेट नहीं किए कि मैंने कितने पिप कैच किए, क्योंकि पिप कलेक्शन मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम है RR कलेक्शन। मैं अपना जितना प्रिसाइज एसएल रखूंगा उतने ही RR मेरे इंक्रीज कर जाएंगे। और 1/3 कैच करने वाले को 35% जो है ना विन रेट चाहिए होता है प्रॉफिटेबल होने के लिए, और मेरे RR आप लोगों के सामने होते हैं। अब मेरा अगर विन रेशो मैं कहता हूँ 10% भी हो तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर मेरा जो है ना विन रेशो पड़ा, आप जाके देख सकते हो, हम्म 67 पॉइंट समथिंग है जो मेरा विन रेशियो है। और आप इस हवाले से RR देखो और विन रेशियो देखो, जस्ट इमेजिन कहाँ किधर गेम किधर चलेगी। नया बंदा आता है, वो सोचता है कि 67 इतना कम है, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या मतलब है 67 का। एग्जैक्टली exactly. भाई मतलब माइक। मैं भी स्टार्टिंग में वैसे ही था ना, मतलब स्टार्टिंग में मैंने भी वही किया था, मतलब 67 ये क्या, कुछ नहीं है। हम्म बाद मेज में पता चला कि यार मतलब कितना, मतलब ये आप इम्पोर्टेंट है। 100% प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हाँ। नहीं, आप नहीं कैच कर सकते, आप ना तो आप मूव कैच कर सकते हो टॉप टू बॉटम, ना तो आप बॉटम टू टॉप कैच कर सकते हो। आपने अपने प्रोबेबिलिटीज देखनी होती है। ये एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं, जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, जितनी भी मार्केट मेकर मॉडल हो गया, सिल्वर बुलेट हो गया, इवन दैट के मेरा अपना मॉडल क्यों नहीं है, CRT हो गया, वट एवर, ये 100% कोई भी नहीं है। हर मॉडल आपको जस्ट प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। इस चीज को माइंड में रखना, और हर मॉडल हर इंसान के लिए अलग अलग काम करता है। मैं किसी को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, प्रॉफिटेबल बनोगे आप खुद अपने माइंडसेट के साथ। मेरा काम है आपको प्रोबेबिलिटीज को समझाना, उनको ट्रेड की प्लानिंग करना। मैं आपको ये चीजें समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपका हाथ पकड़ के एंट्रीज नहीं लगवा सकता। कल को मैं बिजी होता हूँ, मैं कहीं होता हूँ, मैं महीना नहीं आया, लाइव ट्रेड्स नहीं की, 2 महीने नहीं की, मैं किसी काम में भी होता हूँ, जैसे अब मेरी इंशाल्लाह एक टाइम के बाद मेरी शादी होनी है, उसके बाद मुझे बताओ मैं आ पाऊंगा लाइव नेक्स्ट 2 to 3 months? हम्म देन व्हाट विल यू डू?
अगर जो बंदे मेरे साथ लाइव ट्रेड्स करते हैं वो अगर बैठे होंगे तो वो तो मुंह देखते रहेंगे कि यार हाउ इज दिस पॉसिबल, हमने कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके अपने क्लियर होने चाहिए ना। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हाँ शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई ये बन गया, अब इसके बाद ये हमारा प्रोटेक्टेड। क्योंकि शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई इस वजह से जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अब अगर मार्केट इसके ऊपर आती है तो फिर ये आपका मतलब कि मार्केट सेल के मूड में है ही नहीं, मार्केट तो कंटिन्यूएशन दे रही है। तो ये हाई हमारा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, और ये हाई अगर मेरा प्रोटेक्टेड है तो भाई मैं इस हाई के ऊपर या इस हाई के ऊपर एसएल क्यों रखूं। अगर ये हाई ही प्रोटेक्टेड हाई है और अगर ये हाई मैनिपुलेट होता है तो मार्केट ने ये हाई मैनिपुलेट करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके ड्राउन लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई है, उसने ये हंट करनी है और उसके बाद ऊपर वाली हंट करनी है, हाई टाइम फ्रेम की तो ऊपर होगी ना, उसने तो वो हंट करनी है। फिर आप अपना एसएल यहाँ रख लो या ऊपर रख लो, उसने तो हंट होना ही होना है। ये चीज हमें समझ में नहीं आती जब तक आपको ये ना पता हो कि आपका प्रोटेक्टेड हाई और प्रोटेक्टेड लो कौन सा है। आप हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड कैच कर ही नहीं सकते। और प्रोटेक्टेड हाईज एंड प्रोटेक्टेड लोज को कंफर्म करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई या लॉन्ग टर्म हाई शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म हाई का पता होना जरूरी है। ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप अपनी ट्रेड को उस लेवल पे प्लान नहीं कर सकते। फिर आप लोगों ने यहाँ एसएल रखना था, ये आपका टीपी होना था, और आपकी ट्रेड बन रही है 2.51 आरआर, और मैंने अपना एसएल रखना था यहाँ पे, और मेरी कितनी बन रही है 11.64। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब यहाँ पे 1% का अगर रिस्क उठाया जाए तो मेरे बनता है $1154, और आप लोगों ने अगर 1% का रिस्क उठाया होगा तो आपके बनेंगे $250। कहाँ 1154, कहाँ 250। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस गाइज। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट हैं जिनका समझना जरूरी है। आई डोंट नो वो साकिब भाई हैं या नहीं है जिन्होंने उस वक्त मुझसे ये सवाल किया था कि इतना सारा नॉलेज गेन करने के बाद हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं होते कंफ्यूज। मैं कहता हूं आपको ट्रेडिंग के लिए ये नॉलेज पूरी, ये एक पट्टी है, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूं। ओहो, जीरो एंड 100। अली माइक म्यूट करो। ठीक है, ये आपके पास आ गया 100। अब ट्रेडिंग फिलहाल के लिए मैं जस्ट एक बात करूं, क्योंकि 100 तो कुछ भी नहीं है। बात है सीधी सी, ट्रेडिंग इतनी है कि आप सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो मर जाओगे, लेकिन ट्रेडिंग पूरी नहीं सीख पाओगे। जस्ट एक बात कर रहा हूं। अब ये है 100। आपको ना सीखना यही सारा कुछ पड़ेगा, पूरा का पूरा 100/10%, 100 का 100। लेकिन जो आपको ट्रेडिंग में काम आएगा ना, वो सिर्फ इतना सा काम आएगा, ओनली 10% या 20% कह लो। बाकी सारे कॉन्सेप्ट हैं इस 10% को समझने के लिए। जब ये 10% समझ में आ जाएगा ना, तो बाकियों को आप साइड कर दोगे, मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, आप उसको साइड कर दो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि आपको पता चल गया कि मेजर क्या क्या चीजें हमने रखनी है। मुझे पता है प्रोटेक्टेड हाई ये है, कैसे पता चला? इंटरमीडिएट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड अगेन शॉर्ट टर्म हाई बन गया। जैसे ही इसने डिस्प्लेस किया मैं एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा, ये मेरा एसएल होगा, मैं एसएल यहाँ नहीं लेके जाऊंगा। आप लोग तो ये कहोगे स्विंग हाई पर एसएल रखो, या ये वाला आप हाई एसएल रखोगे, तब भी 5 और 11 में जमीन आसमान का फर्क है। और ये मेरा होगा एंड दिस वन। क्यों? ये मैनिपुलेट हुआ तो ये भी मैनिपुलेट होगा, ये मैनिपुलेट हुआ तो ये भी मैनिपुलेट होगा, स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, जो जिस तरीके से हम देख रहे थे वो ही चेंज हो गया, तो फायदा कोई फायदा नहीं है। मार्केट फिर अब अप साइड पे जाएगी ऊपर वाले नैरेटिव्स को लेने के लिए। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट को समझने के लिए आपको ये पूरा का पूरा A to Z समझना पड़ता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड ओनली दिस पार्ट। जब ये पार्ट समझ में आ गया, फिर इस पार्ट को आप क्या करो, इस पार्ट को आप, सॉरी, इस पार्ट को आप क्या कर दो, रिमूव, दैट्स इट। फिर अब आप ये रखो, फिर क्या होगा, फिर आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करोगे और नई चीजें एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये रखता है। फिर आप और नई चीजें एक्सप्लोर करोगे, चीजें एक्सप्लोर, कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ चीजें बुरी होंगी। फिर मजीद आप क्या करोगे, इसके अंदर से निकालोगे, इसके अंदर ऐड करोगे, फिर इसको बढ़ाओगे। और आपके पहले तो मेरा एसएल भी यहाँ होता था, ठीक है।
मेरा इतना सा नॉलेज था, ट्रू नॉलेज, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने और 1 सेकंड में बताता हूँ। मैंने और अपना वो इंक्रीज किया। जैसे मेरा नॉलेज इंक्रीज हुआ, मेरा ये इंक्रीज हुआ, मेरा एसएल यहाँ आ गया। मैंने और नॉलेज गेन किया, मैंने उसको अगेन अपने मॉडल के साथ कंबाइन किया, ठीक है। मेरा और नॉलेज इंक्रीज हुआ, मेरा एसएल यहाँ आ गया, ठीक है। मैंने और इसको इंक्रीज किया, मेरा और मतलब नॉलेज प्रोवाइड हुआ, मेरा और ये इंक्रीज हुआ। मेरे टारगेट्स पहले यहाँ तक थे, मेरे टारगेट्स बढ़ने लग गए। तो नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। नॉलेज गेन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो डॉक्टर बन रहा है, अब आगे जाके वो स्पेशलिस्ट हो जाता है हार्ट, हार्ट में मतलब हार्ट का पेशेंट मतलब सॉरी हार्ट में जो है ना स्पेशलाइजेशन कर लेता है। तो जो उसने एमबीबीएस में मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे जिसमें गान कान नाक गला ये वो अल्डरम पल्डरम जो भी उसने पढ़ा होगा, तो वो क्या वो वहां पे यूज करेगा? लेकिन नॉलेज तो गेन किया ना उसने। फिर आगे जाके उसने कार्डियोलॉजी में स्पेशलिस्ट की एंड देन फिर वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट या हार्ट सर्जन बना। वो तो फिर बाद की कहानी है, वो तो बाद में आपने चूज करना है। फिर आप अपना मॉडल चूज करोगे, मार्केट की मूवमेंट को देखोगे, फिर आप देखोगे कि इस मूवमेंट के अंदर मेरे कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं और कौन कौन से रूल्स मेरे फेक हैं या वो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। फिर आप उसको करोगे फिल्टर एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि मार्केट में वो चीजें होती नहीं है जिस तरीके से हमें समझाई जाती हैं और वो चीजें हो रही हैं जिस तरीके से हमें बताया नहीं जा रहा। एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम द मार्केट। लेकिन मार्केट से सीखने के लिए, मार्केट का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए पहले आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज होना जरूरी है। जब वो प्रॉपर नॉलेज होगा दैट उसके बाद कहीं जाके आप एक लेवल पे पहुंचोगे और फिर खुद से सीखना शुरू करोगे और अपने मॉडल क्रिएट करना शुरू करोगे। फिर आप कहोगे यार एक चीज ऐसे है, क्या मैं इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आप उनको जर्नलिंग करोगे, आप उसके ऊपर ट्रेड्स करोगे, आप उसको बैक टेस्ट करोगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो आप उसको लाइव टेस्ट करोगे, और लाइव टेस्ट में भी रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आप उस चीज को अपने उसके अंदर स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड करोगे। ये चीजें होती हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, अदरवाइज आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अच्छा जी, क्वेश्चन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चेंज इन स्टेट का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें लास्ट पे। यार चेंज इन स्टेट, ये देखो, ये जो आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था ना, जैसे ये वो हुआ है क्योंकि हम थे बुलिश मोमेंटम में। इस वीक में हम बुलिश रहे हैं, पहले बुलिश कर्व स्टार्ट हुई एंड देन बेरिश कर्व स्टार्ट हुई है। तो बुलिश कर्व जैसे स्टार्ट हुई है, जैसे ही मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव के अंदर इंजेक्ट करती है, जैसे ही वो हायर टाइम फ्रेम के किसी भी पीडी अरे में या नैरेटिव में इंजेक्ट करती है, तो वो क्या करती है, उसका जो फर्स्ट नैरेटिव होता है बाय का, उसको जैसे वो वॉयलेट करती है। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, जैसे ही ये सॉरी ये था आपके पास क्या कहते हैं अपना, ये था आपके पास बाय का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि एवरी डाउन कैंडल इन अप ट्रेंड इज योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक आपका इन्वर्स हुआ और न्यू ऑर्डर ब्लॉक आपका फॉर्म हुआ, तो दैट इज योर चेंज इन स्टेट। कि आपका जो पहला पीडी एरे था बाय के लिए, वो जैसे ही इन्वर्स हुआ, दैट इज योर चेंज स्टेट इन डिलीवरी। यहां आपका स्मार्ट मनी रिवर्सल एक्टिव हो गया कि एमएसएस से पहले ही आपको समझ में आ गया कि अब क्या होगा, रिवर्स होगा, रिट्रेसमेंट ओ सॉरी रिवर्सल आएगा। अब इसकी रिट्रेसमेंट, अब आपने एमएसएस का वेट कर लिया, एमएसएस हो गया, अब आप इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करो एंड देन साल की ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। और आपके टारगेट्स क्या होंगे, दीज लोज, ये एल आर एल आर हो सकती है आपकी, ये वीकली लो हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो पड़ा है वो हो सकता है, या ये वॉल्यूम गैप जो हमारे पास वीकली वॉल्यूम गैप है, न्यू वीक ओपनिंग गैप, ये आपका टारगेट हो सकता है। अब आपके ये टारगेट्स हैं, अब आप इनको देख सकते हो। लेकिन मंडे को आप बाय देखोगे, मंडे अगर लंदन सेशन में ही अगर वो बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करके आपको डिलीवरी दे देता है सेल की, दैट मीन्स फिर आप उसको न्यूयॉर्क में इसको एक सेल की ट्रेड प्लान करके पीएम में फिर बाय देख सकते हो। लेकिन मार्केट कंसोलिडेट में रहेगी। ट्यूसडे को ये चेंज इन स्टेट टैब होती हुई नजर आ रही है, ये देखते हैं ये कब टैब होगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक को प्लान करेंगे कि ये हमारा एक्सपेंशन सॉरी क्लासिक एक्सपेंशन है, मिड वीक रिवर्सल है, या कंसोलिडेशन रिवर्सल है, या फिर कंसोलिडेशन वीक है। वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त मार्केट के हालात चल रहे हैं, चाइना और ये वो जो काम कर रहे हैं, उस लेवल पे तो आप लोग भी बेहतर जानते हो कि भाईजान इसने गिरना है, ठीक है, इसने गिरना है।
तो क्यों टेंशन लेनी इतनी? आपको फंडामेंटल्स का आपको पता है, फंडामेंटल्स पे नजर रखो, उसके साथ आप कंबाइन करो इन चीजों को, आप क्यों नहीं एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स प्ले आउट करोगे? एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन किसी का? कलीम, खुरम, मुजम्मिल, नदीम, एनीवन, शबाज, अकरम, कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर जी। नहीं सर, ओके। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नदीम। सर सर जी एक क्वेश्चन था, ये जो सीआरटी है ना सर जी, इसमें अगर एक पेयर एसएमटी दे देता है तो वो सीआरटी प्ले हो सकती है? हाँ प्ले हो सकती है, इस वजह से थोड़ी सी मैं प्ले इस हो सकती है, वजह से लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ। प्ले हो सकती है लेकिन ना करो तो बेहतर है। आपको मैनिपुलेशन, वो आपका ना हाई रिस्क सेल होगा, एक होता है लो रिस्क सेल, लो रिस्क में आपकी लिक्विडिटी हंट होने के बाद आपको चेंज इन स्टेट मिलती है, एक होता है हाई रिस्क सेल, उसमें एसएमटी मिलती है, स्विंग फेलियर मिलता है, तो पॉसिबल है वो एसएमटी ब्रेक भी तो हो सकती है ना। बिल्कुल सर जी। कैंडल की सीआरटी होनी चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये हाई है, ये हाई है, अब आपके पास एक एसएमटी हो रही है इस तरीके से, लेकिन सीआरटी का हाई भी मैनिपुलेट है, ये वैलिड है, ये आप कर सकते हो। लेकिन आपके पास एसएमटी हो रही हो इस हवाले से, इस तरीके से, जैसे ये इन दो कैंडल्स की हैं, इसने हाई मैनिपुलेट नहीं किया लेकिन सेल गया, ठीक है, हाई मैनिपुलेट नहीं किया, लेकिन उससे पहले अगर देखो तो इनसाइड बार थी, तो इसलिए उसका हाई मैनिपुलेट करना बनता भी नहीं था। तो यहाँ पे एसएमटी अगर मिलती है तो वो वैलिड है, लेकिन जो एक्चुअल सीआरटी चल रही है ना, उस सीआरटी का हाई मैनिपुलेट होना बहुत जरूरी होता है। अब देखो ना, आप अगर एक चीज गौर करो, फर्स्ट कैंडल रेंज, फर्स्ट कैंडल रेंज, सेकंड कैंडल मैनिपुलेट, जी सर। थर्ड कैंडल ने मैनिपुलेशन नहीं की बट उसने इक्वल हाइज बना के वो गई डाउन। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये उसने हाई मैनिपुलेट किया हुआ है, और ये इसने यहाँ पे आपको एसएमटी प्रोवाइड की हुई है, इसने भी हाई मैनिपुलेट नहीं किया, इसने भी हाई मैनिपुलेट नहीं किया, और वो गया। तो क्यों क्यों गया? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक सीआरटी इन प्ले थी, ये हाई और ये हाई, बिल्कुल सर जी। और उसके बाद जब ये इसने इक्वल हाई छोड़े थे, मैंने पहले कहा था यार ये वापस आएगा इसको लेने, ये काम खराब करके गया, और देख लो वो लेने आया, और उसके बाद उसने कैसी गंदी कैंडल क्लोज किया एंड देन सेल। अब यहाँ पर उसने मंडे हमें उसने एक्सपेंशन दी, ट्यूसडे अगेन एक्सपेंशन दी, वेंसडे उसने क्या किया, लिक्विडिटी हंट किया एंड देन रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी, और थर्सडे क्या हुआ, हाई मैनिपुलेशन एंड सेल, क्लासिक सेल डे मिल गया। फ्राइडे क्या हुआ, हाई मैनिपुलेट हुआ एंड देन सेल, क्लासिक सेल डे मिल गया। तो दोनों दिनों में हमें क्लासिक सेल डे मिल गया, हमें पता चल गया कि हमारा वीक कौन सा था, क्योंकि जब ये 3 दिनों में उसने एक्सपेंशन दी है, तो दैट मीन्स कि अब हमें, मैंने पहले ही बता दिया था कि यार अब हमें वो मिलेगा क्या, ये वीक हमारा क्लासिक रिवर्सल, सॉरी कंसोलिडेशन रिवर्सल वीक है हमारा, और देख लो उस हिसाब से उसने कैंडल को क्लोजिंग दिया, कैंडल की ओपनिंग मतलब वीक की ओपनिंग यहाँ हुई है, वीक की क्लोजिंग यहाँ हुई है, और उसने एक रिवर्सल के अंदर उसने हमें एक इंडिकेशन देके उसने कैंडल की क्लोजिंग दे दिया। अब वो कैंडल ओपन करेगा इस लेवल तक आएगा एंड देन फिर हमें क्लोजिंग देगा, नेक्स्ट अगेन ये, और सेल। वो तो फिर अब हमने नेक्स्ट वीक देखना है ना, कि नेक्स्ट वीक फिर हमें वो कौन सा वीकली प्रोफाइल के अंदर अलाइन करता है, मिड वीक रिवर्सल करता है, क्लासिक एक्सपेंशन करता है, या कौन सा करता है, वो तो फिर अब नेक्स्ट वीक में देखेंगे। प्लानिंग कुछ इसी तरीके की है कि मैं इसको क्लासिक एक्सपेंशन तो कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये मिड वीक रिवर्सल दे। बाकी फिर मैं अभी न्यूज़ देखूंगा, तो उन न्यूज़ को देखने के बाद ही मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ कि हमें कौन सा वो मिल सकता है। ओके, हमारे पास मंडे को 7 बजे न्यूज़ है। ओ वाओ, पॉल स्पीक है, ओए होए होए, मैं ये हाई दोबारा मैनिपुलेट होता देख रहा हूँ, पॉसिबल है दोबारा हाई वीक मैनिपुलेट हो जाए मंडे को हमारे पास। अच्छा 5 AM पे FOMC भी है। ट्यूसडे, ट्यूसडे हमारे पास नो न्यूज़ है, न्यूज़। वेंसडे हमारे पास न्यूज़ है, PMI। थर्सडे हमारे पास थर्सडे हमारे पास नहीं है भाईजान, मैं ये मिड वीक रिवर्सल होता हुआ देख रहा हूँ। फ्राइडे हमारे पास तीन तीन न्यूज़ था, मैं मिड वीक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, मैं मिड वीक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मंडे रेंज क्रिएट हो, ट्यूसडे रेंज का मैनिपुलेशन दे, और वेंसडे हमें क्लासिक सेल मिले, ट्यूज थर्सडे हमें जो है ना कंसोलिडेशन मिले, फ्राइडे थर्सडे का हाई मैनिपुलेट करे, और क्या कहते हैं अपना वेंसडे के किसी भी नैरेटिव के अंदर इंजेक्ट करे एंड देन फिर हमें सेल दे और ये हमारा कंप्लीट करे।
सर जी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी काफी सीरियस चल रहा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए तो मैं इसको सेल देख रहा हूँ। और दूसरी चीज, थैंक्स सर जी, सुन रहे हैं फिलहाल तो। क्या मतलब खुरम, मुझे समझ नहीं आई। क्या सुन रहे हैं? अली पानी देना, बल्कि जूस दे। यार मुझे समझ नहीं आई। खुरम खुरम है अभी कि नहीं? आई थिंक वो है ही नहीं अब। अच्छा, तो ये क्या कहा सर जी, रशियन, हाँ रशिया वगैरह के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। और दूसरी चीज मजे की बात, यूएस ने एक और चीज भी कर दी है जो कि फंडामेंटली बड़ा काम खराब कर सकती है, कि उसने गोल्ड रिजर्व सेल आउट करने का फैसला किया है, जिससे वो क्रिप्टो परचेज करेगा लाइक बीटीसी। तो अब आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से होता है, और अभी उसने रिसेंटली क्या किया है, एलन मस्क के हाँ एलन मस्क की है ना, टेस्ला का जो वो है ऑनर, हाँ एलन मस्क की है। उसके बारे में भी एक दो बातें की हैं जो कि अच्छी रही हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये इनका आपसी कोई हो रहा है कि ये क्या करेंगे, क्योंकि उसने कहा कहा है कि ट्रम्प ने कि हम बीटीसी को बाय करेंगे। तो इस टाइम बीटीसी की जो प्राइस है, तो ये तो इतने हाई होने के बाद तो ये परचेज करने से रहे। तो ये क्या करेंगे, डंप लाएंगे। जब ये डंप लाएंगे देन अगेन फिर ये परचेज करेंगे। तो खाली ट्रम्प बीटीसी को अकेला नीचे नहीं लेके आ सकता। तो उसको बड़े बड़े बंदे चाहिए होंगे। जैसे अभी उसने एलन मस्क के बारे में अगर कोई बात की है, तो अब आपको क्या लगता है एलन मस्क उसको जवाब नहीं देगा? तो यहाँ से इस चीज को आप कंसिडर कर सकते हो कि अब हमारे पास गोल्ड अप जाएगा, और बीटीसी और ये क्रिप्टो हम इसको अभी सेल के लिए देख सकते हैं। उसके बाद जब ये बिग वेल्स अगेन बाइंग स्टार्ट करेगी, तो बीटीसी का फिर वापस डाउन 85 तक आना मुश्किल है। अभी ये पॉसिबल है 85 60 तक आ जाए। मैंने अभी तक उसका एनालिसिस नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जस्ट एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ट्रम्प ने और इन्होंने परचेजिंग करनी है, तो ये अगर सेल करते हैं हाई प्राइस पे, तो इनको कम से कम 60 55 65 तक इसको बीटीसी को लाना चाहिए, अगर इन्होंने दोबारा से बाइंग करनी है और ज्यादा बाइंग करनी है। क्योंकि इस टाइम पर भी यूएसए के पास 2 लाख बीटीसी प्रिजर्व हैं। तो अगर उसमें से वो लाख बीटीसी भी सेल करता है ना, तो मार्केट अच्छा खासा गिरेगी। और जब वो गिर के आएगी, साथ में एलन मस्क जैसे 2 4 बंदे और बीटीसी बेच दें, तो वो ठीक ठाक नीचे आएगा। और जब वो नीचे आएगा तो पॉसिबल है 50 65 55 की रेंज तक वो लाएं, एंड देन अगेन फिर वो बाइंग करें 90 95 85, मुझे नहीं मालूम इस वक्त कितना चल रहा है, वहां पे वो सेलिंग करें, नीचे लेके आए, फिर अगेन वो बाइंग करें। तो बिग वेल्स करती क्या है, बिग वेल्स करती यही है। अहमद माइक म्यूट करो। बीटीसी तो सेल हाँ हाँ, बोलो बोलो। बीटीसी तो सेल भी जा रहे हैं। तो वो सेल पे ही जाएगा, मैं भी तो वही बात बता रहा हूँ। मैं भी तो वही बात कर जी, रहा हूँ, बीटीसी सेल पर ही क्योंकि जाएगा। वीकली एफईजी भी बढ़ी है, तो उसे रिस्पेक्ट। ये एक दफा फेक आउट देगा, पंप करेगा फेक, ताकि लोगों को इंड्यूस करवाए, लोग बाय में बैठे, एंड देन फिर उनके एसएल हंट करे और फिर ये नीचे जाए। देन फिर ये बिग वेव्स बाइंग में आएंगी, क्योंकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, अब पाकिस्तान भी बल्कि उन मुल्कों में से एक होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अकल आ गई है इनको। तो ये चीजें हैं। हाय, तीसरा घंटा चल रहा है यार मुझे कंटिन्यूअसली बोलते हुए। उसके गोल्ड को थोड़ा देखते हैं उसका ना। यार मैं गोल्ड सर जी करता नहीं। बुरा ना माने तो एक सवाल करूं सर जी? हाँ हाँ, सर जी ये एनक्यू की बात कर रहा था। बोलो बोलो। 22 को ना सीआरटी बनाई थी डेली सर जी, हम्म एनक्यू ने, हम्म। 22 मई को। तो मार्केट ने ना रीमैनिपुलेट किया और उसके अंदर क्लोजिंग नहीं दी, 22 को किधर? इनसाइड बार नहीं बनाया। 22 मई को? जी जी, हाँ ये वाली। ये यहाँ पे ना लिक्विडिटी स्वीप की सीआरटी बनी। अब नेक्स्ट कैंडल ने सर जी इसके ना इनसाइड क्लोजिंग नहीं दी है, तब फिर हम ये सोचते कि अब ये जो 23 की लिक्विडिटी है ये लेने के लिए नहीं आएगी मार्केट। नहीं, ये देखो मैं लेकिन बताता हूँ मार्केट मैं ने बताता इस, हूँ मैं बताता हूँ डेली की जो थी ना, यहाँ पे आपको मिला मिड जी वीक जी रिवर्सल। ठीक है, मंडे रेंज क्रिएट हुई, ट्यूसडे ने हाई मैनिपुलेट किया, वेंसडे ने हाई मैनिपुलेट नहीं किया, लेकिन उसने क्लासिक सेल दे दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें मंडे मॉडल मिलेगा, अगर किसी को याद हो, जब ये वीक मैंने सेशन दिया था, रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप देख सकते हो, मैंने यही कहा था कि
हमें क्लासिक सेल डे मिलेगा वेंसडे को, और क्लासिक सेल डे मिला भी हमें वेंसडे को। थर्सडे ने क्या किया, रेंज डाउन साइड मैनिपुलेट करके इस रेंज का 50% वीक लगाई, और हमारा एक्चुअल नैरेटिव फिर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया था कि ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है डेली का, मार्केट यहाँ से फिर हमें बाइंग देगी। और फ्राइडे वाले दिन उसने यही काम किया। फ्राइडे वाले दिन उसने सेल साइड लिक्विडिटी हंट की, गैप के अंदर सॉरी फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया और रेंज के अंदर क्लोजिंग दी। जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग हुई है दैट मीन्स हमें बाइंग मिलेगी, और वही हुआ। मंडे एक्सपैंड हुआ, ट्यूसडे एक्सपैंड हुआ, वेंसडे एक्सपैंड हुआ, थर्सडे ने मैनिपुलेशन की और उसने सेल साइड की डिलीवरी स्टार्ट करी। तो अब हमारे पास एमएमएक्स मॉडल भी क्रिएट हुआ पड़ा कि ये हमारे पास स्मार्ट मनी रिवर्सल आ चुका है और मार्केट सेल जा रही है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले अली अभी डिस्कस किया था। हाँ सही है। बिल्कुल सर जी, उस टाइम पे मैं भी था। हाँ तो आपने क्लियर करवा दिया सर जी वो। बहुत शुक्रिया सर जी। मसला ही कोई नहीं है। हाँ जी तुरब बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो? हैंड रेज किया हुआ आपने। यार रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मुझे अपलोड भी करना होता है, तो इतना टाइम ना लगाया करो। हैंड रेज किया हुआ है तो सर आईसीटी का थ्रू मार्केट लोगरिथम से चलती, हाँ एल्गोरिथम के हिसाब से चलती है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ऑलरेडी प्लान्ड है, ये ऑलरेडी प्लान्ड था। गोल्ड को एक नजर देख लें। मैं देखता हूँ गोल्ड को, गोल्डी गोल्डी क्या देखना है गोल्ड का? प्राइस रीबैलेंस हुई है, हम सेल का ओके प्लान कर सकते देखते हैं। हाँ बन सकती है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, बॉडी सूप के साथ ये क्लोजिंग चाहिए हमें कैंडल की डाउन साइड पे। और ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट अगर हम इसका निकालें तो ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट में 0.5% के से ही रिजेक्शन लेके उसने दी है। तो अगर देखा जाए तो ये बॉडी सूप उसने कर दिया है, वो तो इसको ये टारगेट और ये टारगेट बन सकता है। डेली पर अगर हम देखते हैं इसको, तो डेली पर उसने ये टोटल एल आर क्रिएट की हुई है, तो इसको इंटरनल इंड्यूसमेंट हंट करनी चाहिए जो कि बन रही है आपकी ये वाला हाई। ये मैनिपुलेट होना ज़रूरी है इसका अगर उसने सेल जाना है तो। ये हंट होना चाहिए, और पॉसिबल है ये इस वीक का 50% के एरिया भी इसको हम अलाइन कर लेते हैं। तो मैनिपुलेशन लेग मैं चाहता हूँ, मैं मतलब मैं पर्सनली चाहूँगा कि ये मैनिपुलेशन लेग ये यहाँ तक आए, अपर क्वाड्रेंट तक, उसके बाद फिर हमें ये लो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बेरिश सिनेरियो जो है ना हमें शो करवाए, यानी कि रिजेक्शन शो करवाए। डेली के अंदर ये चीज़ बनी हुई है, अगर हम और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमारे पास मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइक एक सेकंड रुको ज़रा, मैं इसको ना माइनर BSL लिख दूँ ज़रा, किधर गया ये रहा। इसको हम डिलीट करते हैं, ओ क्या हो गया, हो गया। 4H में अगर हम देखें तो 4H में एग्जैक्टली यही हमारे पास एक वो पड़ी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई अगेन बन गया। ये शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो मैं एक और मैनिपुलेशन चाह रहा हूँ जो कि ये इंड्यूसमेंट हंट करे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को हंट करे एंड देन हमें चेंज इन स्टेट करे, जो कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चेंज इन स्टेट भी है जो कि एक प्रॉपरली टैब नहीं हुई है, इसको टैब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैब करें एंड देन फिर हमें सेल की इंडिकेशन दे, और फिर ये हमारे पास जो ये एरिया, ये पॉइंट है दिस वन, ये लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट है आपके पास जो कि आपके पास एक बना सकता है। और ये एरिया में हंट होने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक इंटरनल बाय मॉडल बना हुआ है, और ये हंट होने के बाद हमें एक सेल की इंडिकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से करेगा जो कि मैं चाह रहा हूँ करे। ये करे कुछ इस तरीके से, लिक्विडिटी हंट करे एंड देन अगेन एक लो बना के बाय बना एंड देन चेंज MSS दे, हमें चेंज इन स्टेट भी मिल जाएगी और MSS भी मिल जाएगा, एंड रीटेस्ट करके, ओ सॉरी हाँ रीटेस्ट करके फिर वो क्या करे, बूम गिर जाए, और ये फिर हमारे टारगेट्स होंगे।
एनी क्वेश्चन? क्या हुआ अली? जी, इसके अंदर ये देखें, ये MMBM ये बना रहा था, हाँ वही तो सही मैं है? बोला, हाँ ये वही तो मैंने मार्केट बोला, ऐसा ही है। राइट, MMBM बना रहा था, हाँ लेकिन इसने क्या किया, फिर ऊपर देखे ये वो मेरे ख्याल से ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से उसने रिजेक्शन लेके ये फिर सेल का वो बनाना शुरू कर दिया बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ऊपर जो है। बीच में फिर चॉप शुरू कर दिया। अब उसका क्या है, अब इस चॉप से निकलने के लिए आप इंटरनल मॉडल देखो, ये आपका सेल थी, ये आपकी बाय करवाई, हम हैं बेरिश ट्रेंड में, तो ये इंड्यूसमेंट हंट करे, हाँ, ये प्रोटेक्टेड हाइज हैं आपके, ये प्रोटेक्टेड हाइज हैं आपके, यहाँ से वो इंडिकेशन दे राइट, यहाँ पे इन लेवल से, और अगर ये लिक्विडिटी भी हंट कर लेता है फिर तो और भी बेहतर हो जाएगा, फिर तो और भी बेहतर हो जाएगा मतलब नीचे आने के लिए। नीचे आने के लिए, क्योंकि जितनी लिक्विडिटी हंट करेगा उतना बेहतर रहेगा। तो ये मॉडल बना हुआ है एक बाय का, ये बाय मॉडल कंप्लीट हो एंड देन फिर हम इसको सेल देखेंगे। तो पहला टारगेट, क्योंकि ये इम्पॉसिबल हमारे पास, यहाँ पे उसने ना वो दी हो, um, क्या बोलते हैं यार उसको, SMT। हाँ SMT। ये क्या, ओ यार गलत कर लिया। नहीं SMT नहीं है हमारे पास, SMT है, इसने इक्वल लॉस क्रिएट किए हुए हैं और इसने ये लिक्विडिटी हंट की हुई है, तो दैट मीन्स इसको आना चाहिए ये लॉस हंट करने, क्योंकि जहाँ जो आपका SMT पॉइंट होता है दैट मीन्स, एक चीज़ याद रखना, वो हमेशा हंट होने आता है। तो पॉसिबल है ये लिक्विडिटी हंट ना करे लेकिन ये ज़्यादा गिर जाए, तो देखना पड़ेगा ऑन टाइम। ये जस्ट हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यार मार्केट कुछ इस तरीके से काम करेगी, ये लेवल, ये ड्रॉप पहले हंट करें एंड देन अगर मार्केट पहले नीचे आ जाती है, देन फिर हमें इसको हंट होने के बाद फिर हमें एक और अच्छा सेल मिल सकता है। मार्केट पॉसिबल है ये लेवल्स हंट करने आ सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास SMT हुई पड़ी है और XAG हमारे पास बहुत दूर है और वो डाउन के करीब है, तो इसलिए पॉसिबल है हमें इन लेवल्स पे SMT मिली अगेन, ये लिक्विडिटी हंट थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है कि मंडे के दिन ये क्या हो सकता है। मंडे के दिन ये हो सकता है कि मार्केट बाय साइड, मार्केट पहले ये सेल साइड डिलीवरी हंट करे एंड देन बुलिश में क्लोज दे, ट्यूसडे हाई मैनिपुलेट करे एंड सेल में क्लोज दे, और वेंसडे क्या करे, अप साइड पे मैनिपुलेट करे एंड देन सेल, मिड वीक रिवर्स, हाँ मिड वीक रिवर्सल। हाँ पॉसिबल है डेली एफजी को टैप करके ये बाय साइड डिलीवरी देगा, तो उस बेस पे हमारे पास बना हुआ है ना। नहीं, डेली की फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी टैप्ड है और वो 100% टैप्ड है, और यहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, तो पॉसिबिलिटीज हैं वो इस हाई को मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू एफजी भी थी, और इसको टैप करने के बाद वो सेल की डिलीवरी दे, ये हमारे पास जो हमारे पास एक विक है इसका 50% तक आए और ये हाई मैनिपुलेट करे, तो इंटरनल उसने क्या किया, हंट किया एंड देन रिट्रेस करे, रिवर्सल दे, रिट्रेस करे एंड देन शॉर्ट करे, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट मॉडल बन जाएगा। अभी फिल वक्त मंडे के दिन हम थोड़ा सा इसको बाय में ही देखें, राइट? हाँ बेहतर है। ओ यार मैं तो कह रहा हूँ देखो ही मत। हाँ अच्छा, मैं कह मेरा रहा हूँ एक देखो ही सवाल मत। था। किस, एक सेकंड कौन भाई बोले हैं? हाँ जी मुजम्मिल। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसको आप जो है MMSM में क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो अभी से? मतलब क्या रीज़न था कि इसको हम जो है ऊपर देख रहे हैं? मतलब वहाँ कोई पेंडिंग है, कोई मतलब कोई OTE लेवल्स है क्या वहाँ पर? ओके, बेसिकली मैं MMXM मॉडल को एज अ कन्फ्लुएंस यूज़ करता हूँ, ना कि एज अ मॉडल। ठीक है, मेरा मेजर मॉडल है CRT, और MMXM मॉडल पढ़ाने का रीज़न ये है कि कल को हमने जब CRT के अकॉर्डिंग एंट्रीज लेनी है, तो हम अपने टारगेट्स जो होंगे वो CRT के अकॉर्डिंग देखते हैं तो थोड़े मिलते हैं। माइक म्यूट करो। CRT के अकॉर्डिंग जो है ना हम टारगेट देखें तो हमारे लो होते हैं। मुजम्मिल मेरी आवाज़ ना रिपीट हो रही है, माइक म्यूट करो। हाँ,
तो जब हम सीआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसके आरआर थोड़े कम होते हैं। अगर हम एमएमएक्सएम मॉडल को इंटरनल एंड एक्सटर्नल को अगर प्ले आउट करें तो आरआर इंक्रीज कर जाते हैं। तो एमएमएक्सएम मॉडल को जब तक आप समझ नहीं आएगी तो आप लोअर टाइम फ्रेम में उसको मार्क नहीं कर पाओगे। जो मैंने एमएमएक्सएम मॉडल पढ़ाया वो प्रॉपर एक मॉडल बताया कि आपको उसके साथ अलाइन करने की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप खाली एमएमएक्सएम को भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पर भी आप एमएमएक्सएम को फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको नज़र आए तो। मुझे नज़र आ रहा है ये बाय कर्व थी आपकी, अब सेल कर्व में वो चवलियाँ मार रहा है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई ना कोई प्रॉपर एक लिक्विडिटी हंट करके फिर ही ये एमएमएक्स मॉडल कंप्लीट करेगा सेल कर्व को। तो मैं तो यहाँ पे देखूंगा सीआरटी के अकॉर्डिंग, मुझे जो सीआरटी के अकॉर्डिंग एक अच्छा सेल मिलेगा मैं सेल प्ले करूंगा एंड देन मैनिपुलेशन के ऊपर मैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन लगाऊंगा, उसके लेवल के हिसाब से मैं अपने टारगेट को प्लान करके अपने टारगेट्स निकाल लूंगा। सिंपल। इसमें यहाँ पर इसके अंदर सीआईएसडी भी हो गई है ना, तो ये मतलब जाना चाहिए नीचे। चेंज इन स्टेट मतलब कौन से ये जो टाइम फ्रेम बाय पे? का जो है, ये यहाँ अगर हम इसी स्विंग का भी लगाएं तो इसमें आप देखें ये ऑलरेडी सीआईएसडी हुई और उसको टैप करके ये नीचे उतर रहा था। चेंज इन स्टेट तो यहाँ पे हो चुकी है ना आपकी, ये रही, हाँ, ये राइट, लेवल था आपका। ठीक है, यहाँ से नीचे उठ गई, लेकिन ये हाँ उसने फिर नीचे एमएसएस बना के ये ऊपर निकल गया। ये उसने फिर चेंज इन स्टेट की यहाँ से, हाँ, ना यहाँ से फिर राइट, अब और फिर ऊपर रीटेस्ट। भी तो उसने फिर जो है ना तो अब ये लिक्विडिटी एमएसएस तो उसने बनाया हंट और करनी थी ना, ये उसने टारगेट छोड़ दिया जो कि इसका ये लिक्विडिटी हंट करना ज़रूरी है, ये वाला टारगेट। तो मैंने क्यों कहा कि इस वीक का मुझे 50% इसको ऊपर चाहिए है, क्यों, इसलिए तो मैंने बोला। हालांकि लोअर टाइम फ्रेम में मैं नहीं आया था और ये मैंने अभी आकर देखा कि ये दो हमारे पास इक्वल हाइज बने हुए हैं, ये लेवल हमारे पास इक्वल हाइज का है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल इक्वल हाइज है, रिलेटिव इक्वल हाइज है, और पीछे भी हमारे पास एक हाई है जिसकी एक पेंडिंग लिक्विडिटी है। मार्केट ने ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया और वो सेल गया। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही मेजर पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी है। तो मैं इसी वजह से, तो हालांकि हायर टाइम फ्रेम में वो विक देख के मैं समझ गया था कि इसका 50% तक आना बनता है। और अगर मैं अब लोअर टाइम फ्रेम में आया हूँ क्योंकि मैं इतना डीप एनालिसिस नहीं मैंने किया था इसका, तो अब मैं आया हूँ तो ये आपके पास एक बहुत हैवी लिक्विडिटी पड़ी है जिसका हंट होना जरूरी है, और उसके ऊपर बिल्कुल हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन है। ये गैप फिल नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट इस गैप तक आती है H1 के तो ये हाई भी मैनिपुलेट करेगा और ये हाई भी मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि मुझे ये हाई ब्रेक अवे गैप में चाहिए है, सॉरी ये हाई टैब होना ज़रूरी है, यहाँ से इसको रिस्पेक्ट लेनी चाहिए। अगर इसने ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया और इसने यहाँ से रिस्पेक्ट ले गया, दैट मीन्स मैं इसको शॉर्ट टर्म सेल देख के फिर मैं इसको बाय में देखूंगा, क्योंकि ये जो इसका फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट अगर इसको विदाउट टैब छोड़ जाती है, इसको टैब नहीं करते, तो ये ब्रेक अवे गैप बन जाएगा और मार्केट फिर इसको रीफिल करने के चक्कर में दोबारा ऊपर आएगी और रीमैनिपुलेट करेगी। तो ये गैप्स देखने बड़े ज़रूरी होते हैं, और ये टॉपिक्स और ये फेयर वैल्यू गैप, हमें तो बस ये लगता है ना कि यार ये गैप छोड़ के मार्केट चली गई है, इसका क्या रीज़न है? भाई मार्केट उसको दोबारा से हंट करने आती है। जब भी मार्केट ब्रेक अवे गैप छोड़ के जाती है तो दैट मीन्स जब आप बाय देखोगे या उसके अगेंस्ट ट्रेड देखोगे तो वो मार्केट का टारगेट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट नियरेस्ट लिक्विडिटी हंट करने के बाद वापस उन लेवल को आएगी और उस इम्बैलेंस को बैलेंस करेगी और लिक्विडिटी हंट करेगी, न्यू लिक्विडिटी जनरेट करेगी, न्यू हाई क्रिएट करेगी, एंड देन फिर वो रिवर्सल देगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या कहा, 50% का एरिया और ये अपर क्वाड्रेंट यहाँ तक आए, ये हाई प्रोटेक्टेड छोड़े, अगर इसको भी मैनिपुलेट करे तो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर ये हाई प्रोटेक्टेड, इन दो हाईज में से कोई एक हाई प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और उसके बाद वो रिजेक्शन प्रोवाइड करती है और सेल की इंडिकेशन देती है, देन फिर आप अपना सेल देख सकते हो। और ये देखो ये मैंने अपर क्वाड्रेंट इज एग्जैक्ट उसी लेवल पे लगाया हुआ कि यार इसका यहाँ तक आना बनता। ये तो मैंने अब देखा कि यहाँ पे ये था। एनीथिंग एल्स? और कुछ? यार पता नहीं, मैं इसके अंदर गोल्ड के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि बस ये यहीं से जो है ना भाई आप ना थोड़ा सा देखो नीचे गोल्ड गिरे। को, गोल्ड को ना देखो, छोड़ दो। इसी के कंटिन्यूएशन में एक डाउट ये था कि जो है नीचे भी एक जो है इसका 4 आवर्स पे फेयर वैल्यू गैप जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये शायद वाला, उस वजह से हम लोग जो है ज्यादा इसको नीचे जो है हाँ देख रहे हैं। हाँ हाँ नीचे तो ये आएगा, हाँ ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप, ये पड़ा है अनटैप्ड है, ये ब्रेक अवे गैप यही है। ना कि अभी यहीं पर ही मतलब अभी आए, ये अभी ऊपर ना जाए, ये जो इसका ऑलरेडी हाँ ये जो ऊपर से देखें तो चेंज ऑफ स्टेट हो गया है ना ऊपर।
मार्केट जो डिलीवरी देगी हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। ये तो एक हमारा एक आइडिया है कि मार्केट इस तरीके से कर सकती है। मैं क्यों नीचे नहीं देख रहा? क्योंकि मुझे ऊपर सेल साइड लिक्विडिटी ज़्यादा, बाय साइड यार मुजम्मिल माइक ना म्यूट कर दिया करो जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना आवाज़ रिपीट हो रही है, रिकॉर्डिंग में मसला होगा। अच्छा, मैं क्यों बाय देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऊपर लिक्विडिटी नज़र आ रही है ज़्यादा, क्योंकि वो इस फेयर वैल्यू गैप से और इस ब्रेकर ब्लॉक से रिस्पेक्ट ले गया, मिटिगेशन ब्लॉक कह लो या जो भी कह लो, वट वो इधर से रिस्पेक्ट लेके चला गया ऊपर। इसने ये वाले फेयर वैल्यू गैप से पहली बार उठाया, जो पहला फेयर वैल्यू गैप था ना, इसमें टैप मारा, ये ऊपर निकल गया। हाँ, सेकंड ये वाले सेकंड फेयर वैल्यू गैप से टैप मार के ऊपर गया, फर्स्ट से नहीं, वो ब्रेक हाँ, अवे हाँ, गैप है। तो इस ब्रेक अवे राइट, गैप राइट, को एज राइट, वो ऊपर से। लिक्विडिटी हंट करने अगेन वापस आए, अप साइड पे जाए, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एंड देन फिर सेल। कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पॉसिबल है ये वाकई में नीचे आ जाए, पहले इसको टैप करे और फिर ऊपर जाए, नहीं, पॉसिबल जो है। व्हाइट वाली विक है, ये जो व्हाइट वाली जो विक है ना, जो इसने विक से उठाया है अभी, ये सेकंड, हाँ, ये सेकंड वाले फेयर वैल्यू गैप से इसने उठाया। हाँ ठीक है, ये हाँ, अब उसके बाद ये गया ऊपर, लेकिन इसकी ये ज्यादा वहां सेल साइड को वो ले नहीं सका, ये फिर गिर गया नीचे। तो गिर गया ना, उसने चेंज इन स्टेट भी तो टैप करना था ना। चेंज इन स्टेट तो आपका कंफर्म हाँ, हुआ इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, H1 के ऊपर उसने ये चेंज इन स्टेट की, ठीक है, H1 के ऊपर उसने यहाँ पर क्या किया है, चेंज इन स्टेट की है, किधर गया ये रहा, बाई साइड के लिए ना। हाँ बाय साइड के लिए चेंज इन हम्म, स्टेट की। लेकिन उस हम्म, ये दो कैंडल्स ने कंफर्म नहीं किया ना, इस कैंडल ने कंफर्म किया चेंज इन स्टेट, डाउन आई, हम्म, फिर उसने स्विंग लो क्रिएट किया, CRT बनाई और वो अप गया। अप जाने के बाद जैसे ये हम्म, कैंडल क्लोज हो गया, आपका चेंज इन स्टेट हो गया, तो उसने वापस तो आना था इस चेंज इन स्टेट के अंदर। अब पॉसिबल है सही। वो ये इस स्विंग लो को हंट करने आ जाए, ये स्विंग लो, और यही वही मैं आपका, बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर का जो स्विंग है वो हाँ तो ये इस हैवी सेलिंग आई है वहां से। ये इसका 50% के एरिया में बिल्कुल अलाइन कर रहा है इस लिक्विडिटी के साथ। तो पॉसिबल है ये यहाँ आए, और ये आपका आपके पास ये एक विक है, इसका भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट अगर हम निकालें तो ये लो, ये आ गया। अब आप एक चीज गौर करो, इस ऑर्डर ब्लॉक का या इस चेंज इन स्टेट का 50% का एरिया और लोअर क्वाड्रेंट अलाइन कर रहा है इस प्रीमियम विक के 50% के एरिया के साथ। तो पॉसिबल है ये पहले इस तरीके से डाउन आए एंड देन फिर ये ऊपर जाए, ओह गलत, इस तरीके से डाउन आया एंड देन फिर ये ऊपर जाए और फिर ये यहाँ से डाउन नीचे गिरे। तो कहने का मकसद है ये ऊपर ही जाएगा एंड देन उसके बाद फिर नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास पेंडिंग पॉइंट ऑफ लिक्विडिटीज पड़ी हैं, और इंटरनल इंड्यूसमेंट हंट करने के बाद वो आएगा सेल। और अगर आप एक और चीज गौर करो तो आपके पास यहाँ पे बाय कर्व चल रही है, दिस वन इज अ सेल, दिस वन इज द बाय। तो बीच में अगर उसने कहानियां डाल दी तो इट डजेंट मैटर, और उसने इक्वल हाइज क्रिएट किया। मैंने आपको उसके अंदर भी पढ़ाया था, शायद आपने वो लेक्चर गौर से नहीं लिया, लिक्विडिटी का इंस्टीट्यूशनल ना। नहीं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, उसके अंदर मैंने हाँ, बकायदा तौर पे इस तरीके से था कि मार्केट ऐसे आई 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 ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद उसने चेंज इन किया, यूं गई यूं गई यूं गई, उसके बाद इसने ये लिक्विडिटी हंट नहीं की, लेकिन इक्वल हाइज क्रिएट करके उसने डाउन साइड पे आई, यहाँ पे फिर लिक्विडिटी हंट की, उसके बाद फिर चेंज इन स्टेट दी। तो ये जो आपके पास इक्वल हाइज पड़े हैं, ये आपका टारगेट है, या नहीं सही है, एक सही। दफा उसको देखना, तो ये इक्वल हाइज है, उस बेस पे पॉसिबल है ये इंटरनल लिक्विडिटी हंट करे एंड देन फिर ये टारगेट करे, एक्चुअल टारगेट इसके फिर यही हाइज है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा पड़ी है। क्या समझे? उस बेस पे अगर आप हम्म, देखते हो तो ये देखो, अब बल्कि एक मिनट रुको यार, मैं दिखाता हूँ। ओ यार शिट आपकी भाभी गुस्सा कर रही हैं मेरी, मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, अब मेरी क्लास लगने वाली है। अच्छा यार जी। वो तो हमेशा लगनी है। सही है भाई। अच्छा इस इमेज पे गौर करो जरा, दिस इज ओवर इक्वल हाइज, ठीक है, इक्वल हाइज, इक्वल हाइज, मार्केट गई डाउन एंड देन वो हंट करने आई, ये चीज मैंने बताई हुई थी, इक्वल हाइज हुए, आ रहे नीचे वो मार्केट ने MSS दिया, कोई पीडीआरए में उसने टैप किया ना, हाँ उसने कोई कोई स्ट्रॉन्ग पीडीआरए में उसने वो किया और वो डिस्काउंट जोन में आई है, डिस्काउंट तो जोन इसको में भी है। थोड़ा सा तो देखना। ये देखो ना, हाँ, तो इसको भी थोड़ा सा। यही तो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलरेडी मार्केट अपने H1 के स्विंग लो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो डिस्काउंट एरिया मार्क कर लो, ये लो,
ये आ गया आपका हाँ, डिस्काउंट इस एरिया, तो इस 0.5% नहीं के तो डाउन साइड पे आ गई है। से अगर हम लें तो पूरे स्विंग का अगर लें तो पूरा स्विंग ये वाला, ये नहीं हाँ, लिया यहाँ से जाएगा ना, अगर हम लें ये नहीं लिया जाएगा। 4H का भी अगर आप देखो ना, अच्छा 4H का भी देखो तो ये स्विंग हाई बना है, स्विंग लो टू स्विंग हाई। हाँ, ये वाला अगर आप करते हो तो ये एक हाँ, अलग राइट। लेवल गेम है, ये तो पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर ही चेंज कर दोगे आप। यही तो मेन चीजें हैं जिसका पता होना जरूरी है। ओटी लेवल आपका पहला स्विंग लो ते आ गया, पंजाबी में शुरू हो रहा था। पहला स्विंग लो और स्विंग हाई हुँ, ये आपका बनता है, यहाँ से फिर आपने ओटी लेवल्स मार्क करने होते हैं इस लेवल, इस तरीके से ये। हाँ, और ओटी लेवल से उठाया है उसने। और ये आ गया ओटी लेवल पे एग्जैक्ट ओटी लेवल से उठाया उसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। देन अगेन आपका हुँ, स्विंग लो टू स्विंग हाई ये था। अब आपका ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया बनता था, वो डिस्काउंट एरिया में हुँ, आया ही नहीं, वो पहले ही बाय चला गया। ठीक है, अब आपका ये हुँ, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया बनता था, वो फिर प्रीमियम एरिया में नहीं आया, वो जैसे ही वो ऊपर जाके उसने ये स्विंग लो लगाया, अब आपका ये बनता है एरिया अप टू डाउन। ये फिर 50% में आके वो देखो दोबारा से सेल दिखा रहा। अब आप अगर इस स्विंग हाँ, का अच्छा 50% का तो एरिया अब ये देखोगे। मेरा मानना ये है कि जब ये ऊपर अगर ये जब इसने 50% ले लिया है ना, हम्म, तो वो फिर नीचे आके वो नीचे को स्वीप करे पहले, तभी वो ऊपर जा सकता है वरना उससे पहले नहीं जाएगा। लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है यार, हमेशा टारगेट मार्केट लिक्विडिटी पॉइंट्स को करती है, तो वो हुँ, तो अच्छा, अब ये अगर इक्वल हाई से गिरा रहा है ना, आप जो कह रहे हो, अगर ये इक्वल हाई से नहीं, अगर थोड़ा ऊपर से गिराता तो आप फिर नीचे ही देखते हैं ऐसे। मैं इसको इन लेवल से ही देखूंगा। मेरा पहला पॉइंट ऑफ रिजेक्शन ये है, पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ रिजेक्शन। सेकंड एरिया ऑफ रिजेक्शन फिर ये हाई है। तो हम तो बात कर रहे हैं एज अ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। पॉसिबल है यहाँ पर आके मुझे 3 AMCR मिल जाए, मैं बाय देख सकता हूँ, यहाँ आके मुझे 9 AMCR मिल जाए, मैं सेल देख सकता हूँ। मैं तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग बैठूंगा, फिर मार्केट मुझे बाय देगी मैं बाय उठाऊंगा, मुझे सेल देगी सेल उठाऊंगा। ये जो डिस्कशन चल रही है, ये डिस्कशन चल रही है कि मार्केट क्या प्रोबेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर सकती है, दैट्स इट। हुँ, देखना हमने टाइम हाँ, पर सिर्फ ही हमें है। हमें हाँ, इसके ऊपर डिस्कस करना है मंडे के दिन ये क्या करेगी क्या क्योंकि करेगी। क्योंकि जो है हाँ, मंडे के दिन जो है ना ट्रेड लेना है गोल्ड के ऊपर। अच्छा, कोई खास मतलब ये वजह। एशिया की यार असल में ये है कि हर कोई इसको जो है ना मतलब ऊपर ही देख रहा है। मैं और मुज़म्मिल जो बैठे हैं वो हम लोग डाउन में देख रहे हैं। वो हम्म, नीचे जो विक इसने जो छोड़ के आई है ना, हम्म। वो विक का कम से कम जो है ना 50% तो ले, लेकिन मार्केट कौन को सी विक, ये नीचे वाली गिरना विक, ये है। ये नहीं H1 की, नहीं, 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 नहीं उसी की हाँ, 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 हाँ। ये वाली वो विक। बाय हाँ, राइट। हाँ तो ये यहाँ तक तो आएगा। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ तक आ गया फिर ऊपर जाए। वो तो H4 के ऊपर था ना यार, जो मैंने यूं बोल दिया था। H1 के ऊपर जो ये लिक्विडिटी पॉइंट है, इसको यहाँ तक आना चाहिए हुँ, इन लेवल्स तक, और उसके बाद फिर ये हमें बाय साइड की इंडिकेशन दे, क्योंकि ये रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है और ये रिजेक्शन ब्लॉक को अभी तक स्टिल अनटैप्ड है। ठीक है, स्टिल अनटैप्ड हुँ, है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें मार्केट वापस आए, इसका 50% उठाए एंड देन फिर हमें बाय दे। वो 4H के ऊपर था तो मैंने डायरेक्ट ऊपर लगा दिया और मैंने एक मोटा मोटा हुँ। एनालिसिस बता दिया, इतना डीप एनालिसिस नहीं था। सही, सही। हाँ, इतना सही डीप है। एनालिसिस नहीं था वो। हाँ, यार एक टिकर ज़रा-सा देखना क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है फिर आई एम श्योर वो हम बंद भी करेंगे इसको। मुझे तो भाई, मैं तो 10 बजे से लेक्चर दे रहा हूँ, 4 घंटे 3 घंटे हो जाएंगे। चलो सही है फिर बाद में देख लेते हैं, कोई वो नहीं है। नहीं नहीं, ताकि बोलो उसमें क्या बोलो, कहते हैं बोलो बोलो टाइम बोलो। ना निकल जाए। किस चीज़ का टाइम। टीएसएलए टीएसएलए टेस्ला में देखना ज़रा। TSLA ब्रोकर। ना ये वो पहला वाला। ये हाँ। ओके। यार इसको हायर ये देखना है कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या है, इसने नीचे गिरना है और इसका एक अंदाज़ा कहाँ तक गिर सकता है ये? या ये अभी बुलिश है? कहीं से रिजेक्शन भाईजान अभी तो बुलिश है, हुँ, हुँ। अभी तो बुलिश है। कैसे। ये एलआर छोड़ के जा रहा है वी और हैव ये अ फेयर वी हैव अ CRT ऑफ मंथली। हाँ, हाँ। ठीक है, बॉडी सूप के साथ। यहाँ पे उसने, अब मुझे नहीं पता इसका SMT किसके साथ हम देखेंगे, उसने रीमैनिपुलेट किया और उसके बाद अब ये वीक की मंथ की कैंडल तो क्लोज है। अब कल तो न्यू मंथ की कैंडल स्टार्ट होगी ना।
ठीक है, तो उसने अगर हम डीलिंग रेंज भी देखें तो मैंने क्या बताया था, मार्केट जब भी इस तरीके से, अब उसने क्लोजिंग अपसाइड पे दी है तो नेक्स्ट कैंडल भी हम हाई प्रिडिक्ट करेंगे बाय में, तो नेक्स्ट मंथ मैं कहता हूँ ये बाय जाएगा, पॉसिबल है ये हाई तो ये उठाएगा ना, उसके बाद फिर ये क्लोजिंग कहाँ देता है वो देखना पड़ेगा। वीकली में अगर हम आए तो इसको थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए यहाँ तक। वीकली की सीआरटी हमारे पास सेल में बनी हुई है, तो ये यहाँ तक ये डाउन आ सकता है और ये गैप भी है। तो मार्केट क्या है, मार्केट कुछ इस रिफिल तरीके से कर करेगी ये, सॉरी, मार्केट कुछ इस तरीके से करेगी, प्रीवियस वीक का 50% ले, चेंज इन स्टेट करे, लोअर टाइम फ्रेम में रीटैप करे, यहाँ आए एंड देन अगेन रीमैनिपुलेट करे, चेंज इन स्टेट करे, रीटेस्ट करे एंड देन ये टारगेट है ऊपर। इसको कर दें, वो बाद में आके देखते हैं फिर। चलें यार, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? ओ सर जी, ब्रेक अवे गैप का थोड़ा सेम आईओएफडी में भी यही होता है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, आईओएफडी में भी ऐसे ही होता है। ब्रेक अवे गैप तो हंट होने के लिए ही बना है। ब्रेक अवे गैप के अंदर मार्केट आती है, वो उसको तोड़ के ऊपर जाती है, और वो जो उसका हाई होगा ना वो कभी भी प्रोटेक्टेड हाई नहीं रहता। ब्रेक अवे गैप का बैलेंस प्राइस रेंज होती है ना, वो एक अलग चीज होती है। किसी दिन क्वार्टल थ्योरी पे एक सेशन ले लें। कौन, किसने कहा है? मैंने अच्छा, क्वार्टरली थ्योरी। क्वार्टरली थ्योरी क्या, यूट्यूब पे मैंने वीडियो आपको रिकमेंड की तो थी, वो करें, वो बड़ी जबरदस्त है। अच्छा वो 90 मिनट साइकिल है, क्योंकि उसका लिंक दे क्वार्टरली थ्योरी एक बहुत लेंथी एक टॉपिक है, उसके ऊपर तकरीबन 4 सेशंस लग जाएंगे। अभी एमएमएक्सएम के ऊपर मैंने सोचा था 3 लेक्चर देना, लेकिन वो चौथा फिर बन गया, वो इतना लेंथी था। जी उसका लिंक दे दीजिएगा। मैं जो ना एक सेकंड, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, मसला नहीं है। जी जी ये वीडियो आप अपलोड करते हो यूट्यूब पे नहीं, जल्दी? यूट्यूब पे नहीं, ये मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा, ये मिल जाएगी आपको बहरहाल, ये जो अभी मैंने लेक्चर दिया। चलो सही। इस बंदे के चैनल, यूट्यूब चैनल पे एक ही वीडियो है और यही क्वार्टरली थ्योरी की वीडियो है, ये आप देख लेना। ये मैं दोबारा सॉरी चलो मैं देख लेता ये मैं हूँ। दोबारा ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, हालांकि मैंने ये पहले भी दी हुई है। किधर गया ग्रुप हमारा, ये रहा, कर दिया मैंने सेंड। एनीथिंग एल्स? अली मुजम्मिल, आप कोई सवाल करना चाह रहे हो? हैंड रेज किया हुआ। नहीं मैं कर लिया था, उसके बाद फिर डाउन करना भूल गया। ओके, एनीवन एल्स, कोई और सवाल? एक घंटा हो गया, 2 घंटे तब, 1 घंटा ये नॉन स्टॉप। अल्लाह अकबर। अब मेरी क्लास लगेगी। हाँ हाँ सीरियस, आज सारा टाइम, पहले मेरा एक दोस्त आ गया था साथ, उसके साथ बैठा रहा हूँ, फिर वहां से फ्री हुआ हूँ, लेक्चर देने लग गया था आप लोगों को, प्रीमियम मेंबर्स को। वो लेक्चर देने के बाद ही उसी मीटिंग में इनको मैंने ऐड कर लिया है, अब वो उसके मैसेज आ रहे हैं, फुल तपी बैठी है। वो उसमें वो वाला एक वीडियो नहीं है इंस्टाग्राम पे आता है, नेवर मैरी अ ट्रेडर। वो वाला मैसेज आगे कर दे इंस्टाग्राम। ऐसा ही बात है यार, मुझे वो रील ढूंढ के दे दो, मैं भेज दूंगा। यार मैं भी कई बार सोचता हूँ उसको ढूंढने के लिए, मगर मिली तो मैं, हाँ। हाँ चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।